जब भी कोई चाकू से आपको मारने की कोशिश करता है तब बहुत कम चांस होते हैं कि आप सरेंडर करो और वो आपको छोड़ दे। अटैकर का यदि मूड आपको चोट पहुंचाने का है, आपको मारने का है, तो यकीन मानिए कि आप हाथ जोड़ करके सरेंडर करके बिल्कुल नहीं बच सकते। फाइट बैक करना पड़ेगा। यदि आप फाइट बैक करते हैं तो ही आपकी सेफ्टी के चांस है, तो ही आपका जीवन है। अदरवाइज हाथ जोड़ने से, सरेंडर करने से आप मारे जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं किस तरीके से आप बच सकते हैं। ओके, जब भी आपके ऊपर चाकू का अटैक आता है सबसे पहले आपने ब्लॉक करना है। ब्लॉक आपने सेम हैंड से करना है। जिस हाथ में उसने चाकू पकड़ा हुआ है उसी हाथ से बाहर की तरफ आपने हाथ निकालते हुए आपने ब्लॉक करना है। ओके, गो। 1 फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड, अभी आपने अगला कदम बढ़ाते हुए उसके जबड़े पर वार करना है। ठीक, जैसे आप जबड़े वार करते हो साथ ही आपने उसकी गर्दन को पकड़ना है, नीचे खींचना है और चाकू वाले हाथ को आपने ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। ठीक है, जैसे आप चाकू वाले हाथ को ऊपर लेकर जाते हो और गर्दन को नीचे निकालते हो, इसी समय पर आपने दूसरे हाथ से उसका हाथ ग्रिप करना है और अपने हाथ को आपने यहाँ पर पकड़ लेना है। और वो चाह करके भी आपसे ताकतवर भी है तब भी आपसे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकता। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से उसको नी अटैक कर सकते हो। ठीक, और इसी दौरान आप आराम से उसके हाथ से चाकू को निकाल सकते हो। इसी को, ठीक है। ओके, गो। इस तरीके से आप आराम से अटैकर को अपने काबू में ले सकते हो। ठीक है, और यहीं से आप नी अटैक करते हुए उसके फेस के ऊपर वार कर सकते हो। साथ ही अपने हाथ से उसके सेम हैंड को ग्रिप करो और चाकू को अपने कब्जे में ले लो। अब चाहे तो आप चाकू की मदद से भी अटैकर को सबक सिखा सकते हो। जब भी आप घर पर या अपने साथियों के साथ में नाइफ अटैक की प्रैक्टिस करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपके साथी को चोट ना पहुंचे, क्योंकि जितना खतरनाक नाइफ अटैक होता है उससे भी खतरनाक ये तरीका है। ठीक है, इसमें यदि एल्बो आपकी जोर से जबड़े पर लगी तो जबड़े को तोड़ सकती है। तो ध्यान रखिए, आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही ध्यान से करना है। ओके, आप जबड़े की सेफ्टी के लिए यदि आपके पास ग्लव्स है तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। ओके, तो यहाँ पर जो आपका अटैक होगा ये बहुत ही फास्ट होता है और जबड़े पर हल्का सा भी चोट बहुत ज्यादा नुकसान देती है। इस तरीके से आप आराम से उसके हाथ को काबू कर सकते हैं और उसको नी अटैक से पूरी तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, 2 3। अब चाकू वाला हाथ आपके पूरी तरीके से काबू में है। ठीक है, ये चाह करके भी अपने हाथ को नहीं छोड़ा सकता, कितनी भी कोशिश कर ले इसका हाथ नहीं छूटेगा। अभी आप आराम से उसके चाकू वाले हाथ को काबू करके चाकू से छीन सकते हैं और चाकू की मदद से भी आप उसको सबक सिखा सकते हैं। विशेषकर आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि एक बच्चे के साथ भी जब आप अभ्यास करते हो तो चोट लगने के चांस होते हैं। तो आपने चोट से बचने के लिए अपना ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी पैड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, देखते हैं प्रैक्टिस। तो जो आप इनिशियल प्रैक्टिस दोगे तो उसमें आपने ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करना है, सेफ्टी का आपने ध्यान रखना है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। खुद प्रैक्टिस करिए, परिवार में सबको प्रैक्टिस दीजिए। धन्यवाद। ठीक है।